हेलो एवरीवन, मैं सी अनिल ठुकराल। आज हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सीखेंगे। और इस वीडियो के बाद आप यूनिट 1 चैप्टर 3 का कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल इनकम न्यूमेरिकल के लिए कुछ टर्म्स यूज होती हैं जो मैं वन बाय वन आपको बताता जाऊंगा। तो फर्स्ट टर्म हम यूज करते हैं जी, और जी का मतलब होता है ग्रॉस। एक टर्म आता है एन, एंड एन स्टैंड्स फॉर नेट। ऐसे ही एक टर्म आएगा डीपी, और डीपी को हम क्या पढ़ेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसी तरह से एक टर्म आएगा एनपी, एनपी को हम क्या पढ़ेंगे? नेशनल प्रोडक्ट। एक टर्म आता है एमपी, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। फिर एक वर्ड आएगा एफसी, और एफसी को हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर कॉस्ट। तो अभी हमने 6 टर्म्स देखी। जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, एन नेट, डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनपी नेशनल प्रोडक्ट, एमपी मार्केट प्राइस एंड एफसी फैक्टर कॉस्ट। हमेशा बहुत ध्यान से देखना बेटा, हमेशा आपको ग्रॉस और नेट पहले नंबर पर दिया होगा। यानी कि सबसे पहले जब हम एग्रीगेट लिखेंगे तो ग्रॉस और नेट पहले नंबर पर, और एनपी या डीपी वो सेकंड प्लेस पर होगा। इसी तरह से एमपी या एफसी वो थर्ड प्लेस पर होगा। मतलब अगर मैंने एक टर्म लिखी जी डी पी एमपी, देख रहे हैं आप, ग्रॉस फर्स्ट प्लेस पर, डीपी सेकंड प्लेस पर, एमपी थर्ड प्लेस पर, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहां पे बीच में कुछ नहीं लिखा तो इसे एट पढ़ा जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही मान लीजिए हमने लिखा जी एन पी एफ सी, कैसे पढ़ेंगे इसको? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही मान लीजिए हमने लिखा एनडीपीएमपी, कैसे पढ़ेंगे इसको? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक और टर्म देख लेते हैं, एनएनपीएफसी, इसे कैसे पढ़ेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहां पर स्टूडेंट गलती करता है, वो एनपी को नेट प्रोडक्ट पढ़ लेता है। नेट प्रोडक्ट नहीं पढ़ना बच्चे, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर सिर्फ एन लिखा होगा तो नेट, अगर एन के साथ पी लगा हुआ है तो वो नेशनल प्रोडक्ट होगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहां पर अगर हमने एनडीपीएफसी निकाल लिया, एनडीपीएफसी को कहा जाता है डोमेस्टिक इनकम। इसी तरह से एनएनपीएफसी को कहा जाता है नेशनल इनकम। एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम और एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप चैप्टर को आगे तक पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप चैप्टर को समझते जाएंगे तो आपको आगे चलकर खुद समझ में आ जाएगा कि एनडीपीएफसी को हम डोमेस्टिक इनकम और एनएनपीएफसी को हम नेशनल इनकम क्यों कहते हैं। अभी आप ये मान के चलिए, अगर हम एनडीपीएफसी निकालते हैं तो डोमेस्टिक इनकम, और अगर हम एनएनपीएफसी निकालते हैं तो उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। चलिए बच्चा, कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। देखिए, कन्वर्जन में सबसे पहला कन्वर्जन हम ले रहे हैं ग्रॉस एंड नेट का। हमेशा ध्यान रखिए, या तो ग्रॉस नेट में कन्वर्ट होगा या नेट ग्रॉस में कन्वर्ट होगा। ये सब एक पेयर है। ग्रॉस और नेट एक पेयर है, एनपी एंड डीपी एक पेयर है, एमपी एंड एफसी एक पेयर है। मतलब ग्रॉस टू नेट या नेट टू ग्रॉस, एनपी टू डीपी या डीपी टू एनपी, एमपी टू एफसी या एफसी टू एमपी। मतलब तीनों अपने अपने पेयर में ही कन्वर्ट होंगे। तो सबसे पहला हमने लिया ग्रॉस एंड नेट। देखिए, ग्रॉस वैल्यू क्या होती है और नेट वैल्यू क्या होती है। मैं मार्केट से एक मशीन खरीद कर लाया 1 लाख रुपए की। मैं मार्केट से एक मशीन खरीद कर लाया 1 लाख रुपए की, और उस मशीन को मैंने 1 साल चलाया। तो क्या 1 साल चलाने के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख रहेगी? सोचिए,
अगर मैंने मशीन को यूज किया तो क्या उसकी वैल्यू 1 लाख रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू यूज के साथ साथ कुछ ना कुछ कम होगी। माना वो कम होकर 80,000 यानी कि 80,000 रह जाती है। तो जिस वैल्यू पे मैं मशीन को लाया था 1 लाख, वो मेरी ग्रॉस वैल्यू थी। और 1 साल यूज के बाद जो मशीन की वैल्यू बची वो हमारी नेट वैल्यू है। इट मींस हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, ग्रॉस और नेट में ग्रॉस ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, नेट नैरो कॉन्सेप्ट है। यानी कि ग्रॉस वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन जुड़ा होता है, मतलब जैसे जैसे हम मशीन को यूज करेंगे तो मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। मतलब ग्रॉस और नेट में से ग्रॉस के ब्रॉड टर्म होने का कारण है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को ये आप कह सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसी को आप कह सकते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये सब डेप्रिसिएशन के नाम हैं। जो नाम क्वेश्चन में दिया होगा आपको वही यूज करना है। एक और नाम भी है इसका, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो इन सबको हम डेप्रिसिएशन ही कहते हैं। तो अभी हमने सीखा ग्रॉस और नेट में ग्रॉस ब्रॉड टर्म है क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है 1 लाख, और नेट नैरो कॉन्सेप्ट है, मतलब उसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू हट रखी है, हटा रखा है हमने, उससे डिडक्ट कर रखा है, यानी कि 80,000 आपकी नेट वैल्यू है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, क्रैम नहीं करना है। तो आप कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए। हमें ग्रॉस वैल्यू यानी कि जी पता है, और हम सीख चुके हैं ग्रॉस बिग टर्म है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और नेट नैरो कॉन्सेप्ट है। या मैं समझने के लिए कह देता हूं, नेट एक छोटी कॉन्सेप्ट है यानी कि स्मॉल वैल्यू है। तो ग्रॉस टू नेट जाना है आपको, ग्रॉस टू नेट जाना है, मतलब आपको ग्रॉस वैल्यू पता है और आपको नेट वैल्यू पर जाना है। तो जब भी आप बिग टू स्मॉल जाएंगे तो आप माइनस करेंगे, मतलब ग्रॉस से नेट पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस। और अगर आपको नेट वैल्यू पता है और नेट से ग्रॉस पर जाना है, मतलब स्मॉल टू बिग, अब आप स्मॉल टू बिग जा रहे हैं। जब आप स्मॉल टू बिग जाएंगे तो छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, और वो कुछ ना कुछ क्या ऐड होगा, डेप्रिसिएशन। तो अभी हमने दो फॉर्मूले सीख लिए कि ग्रॉस से नेट पर जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पर जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको ग्रॉस वैल्यू 1 लाख पता है और 1 लाख से 80,000 पर जाना है तो आप माइनस करेंगे, और आपको स्मॉल वैल्यू नेट यानी कि 80,000 पता है और आपको बिग वैल्यू पर जाना है तो आप क्या कर देंगे, तो आप डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। डन। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड कन्वर्जन पर चलते हैं, कन्वर्जन टूल नंबर सेकंड। देखिए बच्चे, एक होता है एनपी और एक होता है डीपी। एनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट और डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नाम से ही पता चल रहा है, नेशनल होगा तो बिग कॉन्सेप्ट होगा, और डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडियन टेरिटरी, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है। तो नाम से कॉन्सेप्ट का पता चल रहा है कि सर नेशनल प्रोडक्ट बिग वैल्यू होगी, ब्रॉड कॉन्सेप्ट होगा, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट नैरो कॉन्सेप्ट होगा। तो देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है विद इन इंडियन टेरिटरी, विद इन इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी आपने क्या क्या अर्न करा, यानी विद इन इंडिया जो भी इनकम अर्न हुई वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट होती है। यानी कि जो भी इनकम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगी। और नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, जो इंडिया ने इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया वो तो आएगा ही आएगा, प्लस जो इंडिया ने अब्रोड से अर्न करा, मतलब हमारे जो लोग अब्रोड में काम कर रहे हैं,
वहां से जो इनकम अर्न होगी उसे भी तो कंसीडर करेंगे ना। ऐसे ही अब्रॉड से, फॉरेन से जो लोग इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया में अर्न कर रहे हैं, उसे भी तो कंसीडर करेंगे ना। तो अब्रॉड से हमने जो कमाया या अब्रॉड ने इंडिया से जो कमाया, उसे कंसीडर करने के बाद जो प्रोडक्ट की वैल्यू बनती है उसे हम नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब नेशनल प्रोडक्ट में डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो आएगा ही आएगा, प्लस कुछ अब्रॉड की इनकम भी आएगी। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सिर्फ विद इन इंडियन टेरिटरी की बात हो रही है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है, और नेशनल प्रोडक्ट में डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू तो आएगी ही आएगी, साथ में अब्रॉड की इनकम भी आएगी। मतलब नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेशनल प्रोडक्ट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बिग कॉन्सेप्ट है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट नैरो कॉन्सेप्ट है, स्मॉल कॉन्सेप्ट है। एनपी और डीपी में जो रीजन होता है, जो डिफरेंस होता है एनपी के बिग होने का, वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और अब्रॉड की जगह पर आपको दिया हो सकता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। देखिए, हमें यहां पर जो ये इनकम चाहिए वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए। अगर आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब इंडिया ने जो फॉरेन से अर्न करा वो तो ऐड कर देंगे, और जो इंडिया से इनकम अब्रॉड चली गई उसे हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू आ जाएगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम शॉर्ट में एनएफआईए भी कहते हैं। एनएफआईए स्टैंड फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए, माना इंडिया ने अब्रॉड से 100 करोड़ रुपए अर्न कर लिए, और हमारी वजह से मतलब इंडिया से अब्रॉड के पास 80 करोड़ की इनकम चली गई। इसका मतलब नेट में कितनी इनकम हो गई? 20 करोड़। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 करोड़। इसका मतलब एनपी और डीपी में जो डिफरेंस होता है वो होता है एनएफआईए का। यानी कि एनपी के अंदर हम कह सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो आएगा ही आएगा, साथ में एनएफआईए की वैल्यू भी आएगी जी। तो एनपी में डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू प्लस एनएफआईए की वैल्यू दोनों इंक्लूड होंगी। इसका मतलब एनपी से अगर मुझे डीपी पर जाना है, ध्यान दीजिएगा जरा, सेकंड कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला देखिए, अगर मुझे एनपी से डीपी पर जाना है, हम सीख चुके हैं, हमें याद नहीं करना, हमें समझना है। कैसे समझना है? एनपी ब्रॉड कॉन्सेप्ट का मतलब बिग कॉन्सेप्ट है, और डीपी स्मॉल नैरो कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बिग से स्मॉल पर आऊंगा तो माइनस करूंगा। मतलब अगर मुझे एनपी से डीपी पर आना है तो माइनस एनएफआईए, और अगर मुझे डीपी से एनपी पर जाना है, स्मॉल टू बिग, तो मैं क्या कर दूंगा? एनएफआईए की वैल्यू को प्लस कर दूंगा। डीपी यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पर जाएंगे तो हम इसको प्लस कर देंगे। अब देखिए बच्चे, जो एनएफआईए है, एनएफआईए की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, वो मैथमेटिक का पार्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर फ्रॉम -2 जैसे हम करते हैं, अगर फ्रॉम वाली वैल्यू 80 करोड़ हो और टू वाली वैल्यू 100 करोड़ हो, तो इस केस में एनएफआईए की वैल्यू -20 करोड़ आ जाएगी, है ना। और अगर हमें दोनों ही वैल्यू सेम दे रखी हो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 करोड़ एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वो भी 100 करोड़, तो एनएफआईए की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो एनएफआईए की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, पहला केस 100 करोड़ माइनस 80 करोड़ 20 करोड़। इसी तरह से अगर फ्रॉम -2 में टू अब्रॉड की वैल्यू ज्यादा हुई तो एनएफआईए की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और अगर फ्रॉम एंड टू दोनों वैल्यू बराबर हुई तो एनएफआईए 0 आ जाएगा।
अब प्रश्न ये उठता है सर, एक तो होती है फैक्टर इनकम। सर ये फैक्टर इनकम क्या होती है? बेटा जो इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है, मतलब जो इनकम हमने अर्न करी, जिसके लिए हमने कोई प्रोडक्शन करा, कोई सर्विस दी, या आप ऐसे कह लो ये जो हमने मेहनत से कमाई है, यानी जो हमने अर्न करी है, जिसके लिए हमने कोई काम किया है। तो काम करने के बदले जो इनकम आती है, सर्विस देने के बदले जो इनकम आती है, उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। इसी तरह से एक टर्म होता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम ऐसी इनकम होती है जो आपको एज अ गिफ्ट, एज अ डोनेशन मिल जाती है, जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी, आपने कोई प्रोडक्शन नहीं करा, आपने कोई सर्विस नहीं दी। तो ऐसी इनकम को नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता। नेशनल इनकम में केवल वही इनकम आती है जिसके लिए आपने मेहनत करी, प्रोडक्शन करा, सर्विस दी। तो उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं, और फैक्टर इनकम को ही नेशनल इनकम में लिया जाता है। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं आती, जैसे कि गिफ्ट, डोनेशन एटसेट्रा। ऐसे गिफ्ट डोनेशन अब्रॉड से इंडिया को मिलते भी हैं और इंडिया से अब्रॉड में जाते भी हैं, पर ऐसी इनकम को नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता, क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है, इसके लिए हमने कोई काम नहीं किया। डन। देखिए बेटा, कन्वर्जन टूल पार्ट नंबर 3, एक होता है एमपी और एक होता है एफसी। अगेन आप नाम से समझ रहे हैं, मार्केट प्राइस ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, यानी बिग है। फैक्टर कॉस्ट नैरो कॉन्सेप्ट है, यानी जिस कॉस्ट पर अभी गुड्स को प्रोड्यूस किया गया है उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। मतलब इतना तो हमें समझ में आ रहा है सर कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस बिग वैल्यू है, बिग कॉन्सेप्ट है, और फैक्टर कॉस्ट नैरो कॉन्सेप्ट है, स्मॉल कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको समझ लेते हैं। बेटा फैक्टर कॉस्ट में वो कॉस्ट आती है जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। प्रोड्यूसर या फर्म इन 4 फैक्टर की हेल्प से प्रोडक्शन करती है। माना फर्म ने एक गुड प्रोड्यूस करी, मान लो पेन प्रोड्यूस कर रही है। अब पेन प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने 4 फैक्टर्स का यूज किया। फर्म ने पेन के प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। माना पर यूनिट कॉस्ट, एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो माना लैंड के ऊपर पर यूनिट के लिए 2 रुपए खर्च करने होते हैं। अब पहले समझ लेते हैं लैंड को क्या मिलता है, रेंट। माना वो 2 रुपीज है, या चलिए चेंज करते हैं, माना वो 4 रुपीज है। लेबर को क्या मिलती है, वेजिस मिलती है। माना वो वेजिस 3 रुपीज है। कैपिटल को क्या मिलता है सर, इंटरेस्ट मिलता है। माना वो इंटरेस्ट 2 रुपीज है। और एंटरप्राइज होता है ऑनर, जिसकी देखरेख में काम होता है। माना उसका जो प्रॉफिट है वो 1 रुपीज है। तो इसका मतलब फर्म ने जो पेन प्रोड्यूस करवाया और जो कॉस्ट खर्च करी फर्म ने, वो हो गई 10 रुपीज। तो ये फर्म की जो कॉस्ट है, इसे हम कौन सी कॉस्ट कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट। तो अभी फर्म ने कॉस्ट खर्च करी है पेन बनाने की, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में पैसे दिए, और वो आ गया 10 रुपीज। बट जब भी गुड्स प्रोड्यूस होती है तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन करने पर टैक्स लगाती है। जी हां, ध्यान दीजिएगा जरा, गवर्नमेंट प्रोडक्शन करने पर टैक्स लगाती है, और उस टैक्स को कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स समझ लीजिए, गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट ने कहा आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रोडक्शन करने पर टैक्स लगेगा, और माना गवर्नमेंट ने वो टैक्स लगा दिया 5 रुपीज का। ठीक है जी, तो पेन की कॉस्ट हो गई 15। अब तो मार्केट में प्राइस 15 हो गया। लेकिन क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट प्रोडक्शन करने पर रिलैक्सेशन भी देती है, कुछ छूट देती है, कुछ हेल्प देती है, और उस हेल्प को कहा जाता है सब्सिडीज। और माना गवर्नमेंट ने वो जो सब्सिडी दी, जो हेल्प दी, वो 3 रुपीज की है। तो अब जो
वैल्यू बची, वो बची 12 रुपीस। जो ये 12 वैल्यू आई, इसे कहा जाता है मार्केट प्राइस। तो फर्म ने जिस कॉस्ट पर गुड्स को बनाया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज के लिए पैसे दिए थे, वो था 10। अब क्योंकि गवर्नमेंट प्रोडक्शन करने पर टैक्स लगाती है, माना गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 5 रुपए का, तो जीएसटी लगा दिया 5 रुपए का, पेन की कॉस्ट हो गई 15। और कभी कभी गवर्नमेंट रिलैक्सेशन भी देती है, हेल्प भी देती है, और माना गवर्नमेंट ने 3 रुपीस की हेल्प दे दी कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, चलिए हमारी तरफ से हेल्प। तो मार्केट प्राइस क्या होता है? वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के इफेक्ट को कंसीडर किया जाता है। तो इसका मतलब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस के ब्रॉड होने का रीजन होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप कैसे निकालेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। और इनडायरेक्ट टैक्स में आप किसको ले लीजिए अभी? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माइनस सब्सिडीज। तो इसी एग्जांपल को देखते हैं। अभी गवर्नमेंट ने 5 रुपीस का टैक्स लगाया था और 3 रुपीस की सब्सिडी दी थी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2 रुपीस। पर कभी कभी ऐसा भी होता है, गवर्नमेंट ने टैक्स तो लगाया ही नहीं और सब्सिडी दे दी, 3 रुपीस की। ऐसे केस में एनआईटी की वैल्यू हो जाएगी -3। और ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट ने केवल टैक्स लगाया और सब्सिडी दी ही नहीं, तो ऐसे केस में एनआईटी की वैल्यू हो जाएगी 5। मतलब एमपी और एफसी में, एमपी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एफसी नैरो स्मॉल कॉन्सेप्ट है। रीजन होता है एनआईटी। अगर हमें एनआईटी की वैल्यू पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि नेट बनाने के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करना होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करने के बाद एनआईटी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट पर, फॉर्मूला बनाते हैं। आप तो सीख ही चुके कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में से मार्केट प्राइस बिग कॉन्सेप्ट है। सर फॉर्मूले बनाने तो हमें आ गए, अगर हमें बिग से स्मॉल पर जाना है तो हम माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर हमें स्मॉल वैल्यू एफसी यानी कि स्मॉल कॉन्सेप्ट एफसी का पता है और हमें ब्रॉड कॉन्सेप्ट यानी कि एमपी पर जाना है, तो स्मॉल टू बिग जाएंगे तो हम एनआईटी को प्लस कर देंगे। तो सर हमें फॉर्मूले बनाने आ गए कि अगर हमें बिग से स्मॉल पर जाना है तो हम माइनस करेंगे, और अगर हमें स्मॉल टू बिग जाना है तो हम प्लस करेंगे। डन। तो बच्चा जो भी अभी तक हमने कन्वर्जन किया, आइए क्विकली इस कन्वर्जन पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और उस न्यूमेरिकल के बाद जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, आप यूनिट 1 चैप्टर 3 का कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आपसे ना हो। तो चलिए एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए मैंने आपको समझाया वीडियो की स्टार्टिंग से कि एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। ग्रॉस और नेट में ग्रॉस ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बिग कॉन्सेप्ट है, नेट स्मॉल कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस और नेट में से ग्रॉस के बिग होने का रीजन होता है डेप्रिसिएशन। फिर मैंने इसके कुछ नाम आपको बताए कि डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, जो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं, कहा जाता है। अब मुझे अगर ग्रॉस से नेट पर जाना है, मतलब बिग टू स्मॉल जाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन। मुझे नेट से ग्रॉस पर आना है, मतलब स्मॉल टू बिग जाना है, तो प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एक होता है एनपी, एक होता है डीपी। एनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट, डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर एनपी और डीपी में एनपी बिग कॉन्सेप्ट था, क्या कारण था इसके बिग कॉन्सेप्ट होने का? एनपी के अंदर एनएफआईए की वैल्यू होती है, डीपी हमारा होता है स्मॉल कॉन्सेप्ट। अगर मुझे एनपी से डीपी जाना है, मतलब
बिग टू स्मॉल आना है तो हम माइनस कर देंगे NFIA को, और अगर हमें स्मॉल वैल्यू DP टू बिग वैल्यू बिग कॉन्सेप्ट NP पर आना है तो हम प्लस कर देंगे NFIA। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, MP एंड FC। MP मतलब मार्केट प्राइस, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में से मार्केट प्राइस ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, फैक्टर कॉस्ट स्मॉल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मार्केट प्राइस में NIT की वैल्यू इंक्लूड होती है। तो MP और FC में से MP के ब्रॉड होने का रीजन था NIT, और अगर हमें MP से FC पर आना है मतलब बिग टू स्मॉल जाना है तो हम माइनस कर देंगे NIT, और अगर हमें स्मॉल वैल्यू FC पता है और बिग वैल्यू MP पर जाना है तो हम प्लस कर देंगे NIT। और कुछ चीज और समझ लेते हैं, अगर हमें NIT की वैल्यू दी हुई है तो ठीक है, नहीं दी हुई तो सर हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। और इनडायरेक्ट टैक्स को ही क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसी तरह से अगर हमें NFIA की वैल्यू नहीं दी तो हमें कैलकुलेट करनी होगी। कैसे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये हमने क्विकली रिवाइज कर लिया। अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और उन न्यूमेरिकल के बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल खुद से कर सकते हैं। चलिए बच्चा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पर्टिकुलर्स रुपीस इन करोड़, हमें पहली वैल्यू दी हुई है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, तो हम इसे कह सकते हैं, ये हमें क्या दिया हुआ है? GNPFC। देन हमें दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 480, NFIA की वैल्यू दे रखी है 120, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 20। हमें 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 हमें कैलकुलेट करना है NNPFC, देन NDPFC एंड देन NDPMP। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चा, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट हमें क्या निकालना है? NNPFC। देखिए ऑलवेज रिमेंबर, जो हमें निकालना है वो लेफ्ट में, ध्यान से मेरी बात को सुनिए बच्चे, जो हमें निकालना है वो लेफ्ट में क्या निकालना है? NNPFC। तो जो वैल्यू हमें निकालनी है उसे हम लेफ्ट में लिखेंगे, जो कैलकुलेट करना है वो लेफ्ट में। और जो गिवन है, गिवन है मतलब वो हमें क्वेश्चन से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें कौन सा एग्रीगेट दे रखा है? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है GNPFC। तो जो गिवन है वो राइट में, आपके राइट साइड में GNPFC और लेफ्ट साइड में NNPFC। बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान कीजिए। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ये 3 पेयर होते हैं, G to N, N to G, NP to DP और DP to NP, और MP to FC या फिर FC to MP। तो कन्वर्ट भी ऐसे ही करना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए हमें पहला पार्ट क्या चाहिए? हमें ग्रॉस को नेट पर लेकर जाना है, क्योंकि भूलिएगा मत, जो हम निकाल रहे हैं वो हमने लेफ्ट में लिखा है, तो हमें ग्रॉस वैल्यू को नेट पर लेकर जाना है। अभी अभी हमने सीखा था ग्रॉस बिग वैल्यू होती है, नेट स्मॉल वैल्यू होती है। अगर हम ग्रॉस से नेट पर जाएंगे तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। आगे देखिए, NP टू NP ऑलरेडी कन्वर्टेड है, NP चाहिए NP ही है, FC चाहिए FC ही है। तो इसका मतलब हमें सिर्फ ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना था। GNPFC की वैल्यू हमें दी हुई है 4280 और डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी हुई है 480। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी ₹3800, क्योंकि क्वेश्चन करोड़ में है, हम एंड में करोड़ लगा देंगे। तो इस तरह से किया जाता है। देखिए फर्स्ट पार्ट आपको इजी लगा होगा।
हमें सिर्फ ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना था। यहां पर हमारा पहला पार्ट, ए पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए बी पार्ट को भी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। बी पार्ट, बी पार्ट में हमें निकालना है एनडीपीएफसी। ध्यान से देखिए, हमें निकालना है एनडीपीएफसी। जो हमें निकालना है वो लेफ्ट में, और जो क्वेश्चन में गिवन है वो राइट में। जो क्वेश्चन में गिवन है वो राइट में। क्वेश्चन में क्या गिवन है? जीएनपीएफसी। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है हमें? फर्स्ट को फर्स्ट में कन्वर्ट करो, ग्रॉस से नेट पर जाना है, क्योंकि जो हमें निकालना है वो लेफ्ट में है। हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है। बिग टू स्मॉल माइनस करेंगे सर डेप्रिसिएशन। सेकंड पार्ट, हमें एनपी से डीपी पर जाना है। नेशनल प्रोडक्ट बिग होता है, बिग कॉन्सेप्ट है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट नैरो कॉन्सेप्ट है, स्मॉल कॉन्सेप्ट है। तो बिग से स्मॉल पर जा रहे हैं, क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस करेंगे NFIA। और FC से FC ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो यहां पर केवल दो टर्म कन्वर्ट होनी थी। GNPFC की वैल्यू हमें दी हुई है 4280, डेप्रिसिएशन की वैल्यू 480, और NFIA की वैल्यू हमारे पास है 120। तो यहां से माइनस हो जाएगा 120, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा ₹3680 करोड़। ठीक है जी। देखिए बच्चा, इसको करने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। कैसे? ए पार्ट में हम क्या कैलकुलेट कर चुके थे? ए पार्ट में हम एनएनपीएफसी कैलकुलेट कर चुके थे। तो आप क्या कर सकते हैं? आप एनएनपीएफसी से भी एनडीपीएफसी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ए पार्ट में एनएनपीएफसी कैलकुलेट कर चुके थे, और यहां पर हमें एनडीपीएफसी निकालना है। देखिए कैसे। तो आप ऐसा करने के लिए क्या करेंगे? आपको क्या करना है? एन से एन सर ऑलरेडी कन्वर्टेड, एनपी से डीपी पर जाना है। माइनस एनपी बिग वैल्यू है, बिग कॉन्सेप्ट है। डीपी नैरो कॉन्सेप्ट है, तो बिग टू स्मॉल जाते हैं तो हम माइनस करते हैं। माइनस हो जाएगा NFIA। FC से FC ऑलरेडी कन्वर्टेड, तो यहां पर आपको केवल एक वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा, और NNPFC की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 3800। तो यहां पे हमने लिखा 3800 माइनस NFIA 120। फाइनल आंसर तो वही आ गया, ₹3680 करोड़। पर ये जो हमने सेकंड पार्ट में दोबारा निकाल के दिखाया एनडीपीएफसी, ऐसा आप तभी करें जब आपको पूरा यकीन हो, पूरा ट्रस्ट हो कि हमारा एनएनपीएफसी ठीक निकला है। अगर आपका एनएनपीएफसी जो आपने 3800 निकाला है वो गलत हो गया, और आपने उसी को यूज कर कर एनडीपीएफसी निकाला, तो आपका एनडीपीएफसी भी गलत हो जाएगा। इसलिए मेरा आपको सजेशन, हमेशा उस वैल्यू से कैलकुलेट करें जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप अपनी कैलकुलेट की हुई वैल्यू से करेंगे और अगर वो वैल्यू गलत निकली तो आपका नेक्स्ट पार्ट भी गलत हो जाएगा। तो दैट्स वाई मैंने आपसे कहा जो क्वेश्चन में गिवन है उससे करें। आप इससे कर सकते हैं जब आपको ट्रस्ट हो कि जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो हमारी ठीक निकल रही है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है? एनडीपीएमपी। एनडीपीएमपी, और क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में क्या गिवन है? जीएनपीएफसी। अगेन, अगर आप एनडीपीएमपी निकालना चाहते हैं तो आप एनडीपीएफसी की मदद से भी निकाल सकते हैं। एनडीपीएफसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं एनडीपीएमपी में, पर जैसा मैंने आपको कहा कि अगर एनडीपीएफसी की वैल्यू गलत निकली तो जीएनपीएफसी से जो आंसर हम निकाल रहे हैं उसके ठीक आने के चांस हैं। बट अगर हमने एनडीपीएफसी की वैल्यू यूज करी तो हो सकता है हमारी अगली वैल्यू एनडीपीएमपी भी गलत हो जाए। अगर एनडीपीएफसी गलत हुआ तो बेटर है जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को यूज करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है सर? जीएनपीएफसी। तो हमें क्या करना होगा? हमें जीएनपीएफसी को कन्वर्ट करना है एनडीपीएमपी में। जी से जाना है एन पर, ग्रॉस टू नेट, बिग टू स्मॉल सर, माइनस डेप्रिसिएशन।
एनपी से जाना है डीपी पर, सर बिग टू स्मॉल माइनस एनएफआई। सर एफसी से जाना है एमपी पर, स्मॉल टू बिग, फैक्टर कॉस्ट स्मॉल कॉन्सेप्ट है, मार्केट प्राइस ब्रॉड कॉन्सेप्ट है क्योंकि उसमें एनआईटी जुड़ा होता है, तो प्लस एनआईटी। और हमें क्वेश्चन में जीएनपीएफसी की वैल्यू पता है 4280, माइनस हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू पता है 480, एनएफआईए की वैल्यू पता है 120 और एनआईटी की वैल्यू पता है, एनआईटी की वैल्यू क्वेश्चन से ले लेंगे, एनआईटी की वैल्यू है 20। तो यहां पर एनआईटी की वैल्यू आ गई 20 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा ₹3700 करोड़। तो इस तरह से करते हैं बच्चा, तीनों पार्ट आपके सामने हैं, बहुत ही आसान। आपको बिग से स्मॉल पे जाना है तो माइनस, स्मॉल से बिग पे जाना है तो प्लस। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसी एनडीपीएमपी को ध्यान से देखिएगा, इसी एनडीपीएमपी को एनडीपीएफसी की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, एनडीपीएफसी की हेल्प से। देखिए एनडीपीएफसी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3680, इसकी हेल्प से भी आप एनडीपीएमपी निकाल सकते हैं। देखिए एनडीपीएफसी को हम राइट में लिख देंगे क्योंकि एनडीपीएमपी तो हमें निकालना है, जो निकालना है वो हम कहां लिखते हैं, वो हम लिखते हैं लेफ्ट में, और राइट में वो जो हमें गिवन होता है। अब हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, एन से एन ऑलरेडी कन्वर्टेड, डीपी से डीपी ऑलरेडी कन्वर्टेड, सिर्फ हमें एफसी को एमपी पर लेकर जाना है, प्लस एनआईटी, स्मॉल टू बिग। एनडीपी एफसी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3680, एनआईटी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20, फाइनल आंसर रिमेन सेम, ₹3700 करोड़। तो यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, डन। आइए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक और आपको समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्या दिया हुआ है हमें, एनडीपीएमपी 25,000, डेप्रिसिएशन 5,000, सब्सिडीज 50, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 500 एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 600, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीएनपीएफसी। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें, हमें एक तो एनआईटी की वैल्यू नहीं पता और हमें यहाँ पर एनएफआईए की वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहले हम यही करेंगे, हम यहाँ पर एनआईटी और एनएफआईए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सर इनडायरेक्ट टैक्स तो हमें दे नहीं रखा, तो बेटा ध्यान रखेंगे, नेशनल इनकम में जो वैल्यू आपको नहीं दी हुई और ना ही वो निकल सकती है, जो वैल्यू आपको नहीं दी हुई और ना ही वो निकल सकती है, उसे हम जीरो लेते हैं। तो यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो, और सब्सिडीज हमें दिया हुआ है 50, तो मैं कह सकता हूं मेरे पास एनआईटी की वैल्यू आ जाएगी -50। ध्यान से, यहां पर हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लिया, एनआईटी, और एनआईटी की वैल्यू आ जाएगी -50। इसी तरह से हम एनएफआईए की वैल्यू निकाल लेंगे। एनएफआईए कैसे निकलता है सर, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू हमें दी हुई है 500 और टू अब्रॉड की वैल्यू हमें दी हुई है 600। इट मींस एनएफआईए की वैल्यू क्या हो गई, -100। बस हमें एनआईटी मिल गया, एनएफआईए मिल गया, अब हम जीएनपीएफसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट सीखा था सर, जो निकालना है वो लेफ्ट में, हमें तो जीएनपीएफसी निकालना है, और जो गिवन है
वो राइट में क्या गिवन है सर, एनडीपीएमपी, तो एनडीपीएमपी को हम राइट में लिख देंगे। अब हमें एन से जाना है जी पर, नेट स्मॉल है और ग्रॉस बिग होता है, नेट से ग्रॉस पर जाएंगे तो प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन हो जाएगा, नेट टू ग्रॉस जाना है, डेप्रीसिएशन हो जाएगा प्लस। डीपी टू एनपी, सर डीपी स्मॉल कॉन्सेप्ट है, एनपी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, प्लस कर देंगे एनएफआईए स्मॉल टू बिग, इसीलिए तो एनएफआईए निकाला था। एमपी से जाना है एफसी पर, एमपी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एफसी नैरो कॉन्सेप्ट है, बिग से स्मॉल जाएंगे माइनस एनआईटी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एनडीपी एमपी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 25,000 और डेप्रिसिएशन 5,000, तो हमारे पास एनडीपी एमपी की वैल्यू है 25,000, डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 5,000, एनएफआईए हमने कैलकुलेट किया था -100 और एनआईटी की वैल्यू है -50, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 30,000 -100 और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, +50, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे फाइनल आंसर आ जाएगा 29,950, 29,950, और क्योंकि क्वेश्चन करोड़ में है तो लास्ट में करोड़ लगा देंगे, लाख में होता तो लाख लगा देते। डन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है आपको, जीडीपी एमपी गिवन है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्या होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सर डेप्रिसिएशन, स्टार्टिंग में ही तो बताया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी दे रखा है, ओके, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सब्सिडीज, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम, मतलब एनएनपीएफसी की वैल्यू निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तरीका हम वही रखेंगे। सबसे पहले हम एनआईटी और एनएफआईए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एनआईटी की। एनआईटी की वैल्यू हो जाएगी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, और इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू हमें गिवन है जीएसटी के रूप में, और वो हमें दी हुई है 120, तो जीएसटी हो गया 120, सब्सिडीज हो गई 50, और एनआईटी की वैल्यू हो जाएगी, सब्सिडीज हमें 70 गिवन है, एनआईटी की वैल्यू हो जाएगी 50। इसी तरह से हम एनएफआईए की वैल्यू निकाल लेंगे। सर एनएफआईए कैसे निकालते थे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू हमारे पास गिवन है 150 एंड टू अब्रॉड है 250, तो क्या हो जाएगा एनएफआईए, सर 150 माइनस 250, एनएफआईए की वैल्यू आ जाएगी -100। तो चलिए मेन पार्ट हमारा हो गया, अब हमें क्या करना है, एनएनपीएफसी को निकालना है। सर जो निकालना है वो कहां पे लिख दो, सर वो लिख दो आप कहां पर, लेफ्ट में, और जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम कहां लिखते हैं, राइट में। क्या गिवन है क्वेश्चन में, जीडीपीएमपी, तो हम जीडीपीएमपी को राइट में लिख देंगे। जी से जाना है एन पर, बहुत ध्यान से, जी से जाना है एन पर, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, पर यहां पर डेप्रिसिएशन का नाम दिया ही नहीं, तो जो नाम दिया है वही लिखेंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन ही कहते हैं, तो हमें दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डीपी से जाना है एनपी पर, सर डीपी क्या होता है, स्मॉल कॉन्सेप्ट है, एनपी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, स्मॉल टू बिग जाएंगे तो प्लस करेंगे, एनएफआईए। एमपी टू एफसी, एमपी टू एफसी मतलब बिग टू स्मॉल, मार्केट प्राइस बिग कॉन्सेप्ट है, फैक्टर कॉस्ट नैरो कॉन्सेप्ट है, स्मॉल कॉन्सेप्ट है, बिग से स्मॉल पे जाएंगे तो माइनस
NIT। GDP-MP की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 5500, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 300, तो ये हो जाएगा 5500 माइनस 300, NFIA की वैल्यू -100 और NIT की वैल्यू 50। मतलब हमें 5500 में से माइनस करना होगा 300 को, माइनस ही करना होगा 100 को, माइनस करना होगा 50 को। जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा ₹5050। अब क्योंकि क्वेश्चन करोड़ में है तो हम एंड में क्या लगा देंगे, करोड़। डन। तो इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको दो एग्रीगेट दे रखे हैं, GNP MPB और NDPFCB, डेप्रिसिएशन, NFIA, और क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, NIT। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चा कैसे करते हैं, आपको दो एग्रीगेट दिए हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप GNP MP को NDPFC में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप NDPFC को GNP MP में कन्वर्ट कर दो, आपकी मर्जी। किसी को भी लेफ्ट में लिख दो, किसी को भी राइट में लिख दो, आंसर तो आ ही जाएगा। देखिए मैं आपको एक तरीका करके बताता हूं, दूसरा आप ट्राई कर लेना। देखो जो पहले लिखा है, चलो मैं उसको लेफ्ट में लिख लेता हूं। मुझे पहले क्या गिवन है, GNP MP, तो मैंने GNP MP को लेफ्ट में लिख लिया। बाद में क्या गिवन है, NDPFC। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, NDPFC को लेफ्ट में लिख दो और GNP MP को राइट में। ये आप करके देखना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो चलो मैं N से जा रहा हूं G पर, N से जा रहा हूं G पर। सर N स्मॉल एंड ग्रॉस बिग, स्मॉल टू बिग, प्लस कर दो डेप्रिसिएशन। DP टू NP, DP स्मॉल वैल्यू, NP बिग कॉन्सेप्ट है, तो स्मॉल टू बिग जाएंगे तो सर प्लस करेंगे NFIA। FC टू MP, फैक्टर कॉस्ट स्मॉल एंड MP ब्रॉड, बिग कॉन्सेप्ट, तो क्या हो जाएगा, FC टू MP पे जाएंगे तो प्लस कर देंगे NIT, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या करेंगे, GNP MP की वैल्यू गिवन है 10,000, NDPFC की वैल्यू गिवन है 9200, डेप्रिसिएशन गिवन है 800, NFIA की वैल्यू गिवन है -600 और NIT की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, 10,000 -9200, लेफ्ट साइड में जाके माइनस हो जाएगा ना, -800, और ये माइनस का 600 है, तो यहां पर आकर ये प्लस का क्या हो जाएगा, 600 इक्वल टू NIT। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये क्या बनेगा, NIT इक्वल टू 600, मतलब NIT की वैल्यू हो गई 600 करोड़। वेरी इजी। तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उससे आप करके देखिएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। डन। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक और क्वेश्चन, यहां पर भी आपको दो एग्रीगेट दिए हुए हैं, NNPFC GDP-MP, और आपको वैल्यू निकालनी है डेप्रिसिएशन की। तरीका वही है सर, क्या, या तो आप NNPFC को GDP-MP में कन्वर्ट कर दो, या GDP-MP को NNPFC में कन्वर्ट कर दो, किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर दो, मिसिंग में अपने आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले GDP-MP को लेफ्ट में लिख लेते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन में मैंने पहले को लेफ्ट में लिखा था, चलो दूसरे क्वेश्चन में मैं सेकंड वाले को लेफ्ट में लिख देता हूं। और फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, NNPFC, इसे मैं राइट में लिख सकता हूं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले लिख दीजिए NNPFC को, सेकंड में लिख दीजिए GDP-MP को। इससे आप करके देखना, आंसर सेम आएगा। देखिए N से जाना है G पर, सर स्मॉल टू बिग, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। NP से जाना है DP पर, सर बिग टू स्मॉल, NP तो बिग होता है,
एनपी टू डीपी माइनस करेंगे एनएफआईए, एफसी टू एमपी मतलब स्मॉल टू बिग प्लस कर देंगे एनआईटी। और अगर आप चाहें तो अलग से पहले एनएफआईए की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप प्रॉपर लिखेंगे, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब 300 माइनस 100, एनएफआईए की वैल्यू आ जाएगी 200। चलिए पुट करते हैं। जीडीपी एमपी हमें क्वेश्चन में गिवन है 5500, एनएनपीएफसी हमें क्वेश्चन में गिवन है 4500, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, एनएफआईए की वैल्यू 200 और एनआईटी की वैल्यू 300। देखिए कैसे करेंगे इसको अब। 5500 माइनस 4500, माइनस का 200 राइट साइड में जाके प्लस का 200 और ये माइनस 300 इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, 900 equal to depreciation, or you can say depreciation equal to 900 crores. तो यहां पर हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट होता है। अगेन अ इजी क्वेश्चन, आप फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करें या सेकंड को फर्स्ट में, आंसर सेम आएगा। डन। देखिए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन चैप्टर 3 यूनिट 1 का कर सकते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको एनडीपीएफसी दिया हुआ है और एक जो नई चीज इसमें आपको देखने को मिल रही है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और सर हमने तो क्या सीखा था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए और ये दिया हुआ है टू अब्रॉड। आइए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, अगर हमें एनएफआईए चाहिए तो एनएफआईए कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बट अगर एग्जामिनर ने आपको दे दिया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर ने फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किया है। पर हमें तो एनएफआईए चाहिए, मतलब हमें तो फ्रॉम माइनस टू चाहिए, बट एग्जामिनर ने हमें टू माइनस फ्रॉम करके दे दिया। तो ऐसे में हमें पहले नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में कन्वर्ट करना होगा। जी हाँ, जैसे अगर आपको दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इक्वल टू 100, तो जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में, तो आप साइन चेंज कर देंगे, मतलब जो प्लस में दिया हुआ है वो माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -100। ये पहला केस। या फिर आप कैसे कर लो, ऐसे समझ लो, फ्रॉम -2 होता है ना, तो आप ब्रैकेट में फ्रॉम वाले को 0 एज्यूम कर लो। ऐसे मान लो कि 2 वाला दिया हुआ है, फ्रॉम वाला नहीं दिया हुआ, एज्यूम कर लो, ऐसे ही मन में 0 एज्यूम कर लो। तो फ्रॉम वाले को 0 एज्यूम कर लो, 2 वाला 100 दिया हुआ है, तो सर ये -100 हो गया, एक ऐसे समझ के। या फिर बेस्ट मैंने आपको बताई दिया, आप साइन चेंज कर दो, है ना, फिर आपको ये 0 वीरो सोचने की जरूरत नहीं है, साइन चेंज कर दो। एक और देखो, एक और देखो, आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू दे रखी है -30, मतलब एक तो टू अब्रॉड ऊपर से पहले से ही माइनस में। तो जब आप इसे कन्वर्ट करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में, मैंने क्या कहा आपको, आप क्या करो, साइन चेंज कर दो, मतलब ये माइनस का 30 क्या हो जाएगा, प्लस का 30। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन लग रही है तो आप क्या करो, फ्रॉम -2 होता है ना भाई, यही तो पढ़ा है ना, फ्रॉम -2 अब्रॉड। अभी हमें क्या दे रखा है, टू अब्रॉड दे रखा है ना, तो आप क्या करो, फ्रॉम वाले को तो 0 एज्यूम कर लो और माइनस करना होता है टू अब्रॉड, और वो ऑलरेडी माइनस में दे रखा है, तो 0 माइनस -30 आ गया ना, +30। तो आपको जैसे समझना है वैसे समझ लो, या तो साइन चेंज कर लो या मन में फ्रॉम वाले को 0 मान लो।
पर ऐसा कब करना है, जब हमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हो। अगर हमें ऑलरेडी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है तो हमें तो वही चाहिए, फिर हम क्यों कन्वर्ट करेंगे। हम कब कन्वर्ट करेंगे, जब हमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया होगा तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। ध्यान रखना, भूलना मत, हमें नेट चाहिए होता है। अगर वो नेट नहीं दिया तो नेट बनाना होता है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। पता चले ऑलरेडी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही दिया हुआ है और आप उसमें से प्लस माइनस खेल रहे हो तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। चलिए अब चलते हैं उस क्वेश्चन पर। अब वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, सर ये तो आपने अभी सिखा दिया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50 है, इट मींस मैं कह सकता हूं NFIA की वैल्यू -50 होगी, या फिर ऐसे कह लो 0 - 50, ये तो -50 हो गया। बस अब कन्वर्ट करना रह गया, चलो कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्जन कर देते हैं। आओ कन्वर्जन सीखें। देखो हमें क्या निकालना है सर, GNP/MP। पहले क्वेश्चन से सीखते आ रहे हैं, जो निकालना है वो लेफ्ट में और जो गिवन है वो राइट में। तो राइट में क्या आ जाएगा, NDPFC। N से जाना है G पर, स्मॉल टू बिग प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। सर DP से जाना है NP पर, स्मॉल टू बिग प्लस कर देंगे NFIA। ये टू अब्रॉड नहीं लिखा हमने तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, -50। आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। उसके बाद हमें FC से जाना है MP पर, स्मॉल टू बिग प्लस कर देंगे NIT। ठीक है जी। NDPFC आपको गिवन है 3200, डेप्रिसिएशन आपको गिवन है 400, NFIA की वैल्यू हो जाएगी -50, और NIT क्या होता है सर, NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 70, सब्सिडी गिवन नहीं है तो 0, तो ये क्या हो जाएगा 3600 -50 + 70। तो सर फाइनल आंसर आ जाएगा ₹3620। क्योंकि क्वेश्चन करोड़ में है तो हम एंड में करोड़ लगा देंगे। डन। आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।